एनबीसीसी के बारे में बातचीत करते हैं। पहली तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, मार्जिन में भी स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि तिमाही दर तिमाही आप देखेंगे थोड़ी सी वीकनेस है। तो नतीजों बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी पवन कुमार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, वाईओवाई नंबर देखते हैं तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन सीक्वेंसली जब हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा कमजोरी है। क्या कारण थे, हाईलाइट क्या नतीजों का? नहीं, सिक्वेंशली ऐसा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होता है उसमें ज्यादा वो रहता है, और फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में टर्नओवर कम रहता है। उसका एक तो बारिश का मौसम है, गर्मी का मौसम है, लेबर की आउटपुट, लेबर की अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो ट्रेडिशनली थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में टर्नओवर ज्यादा रहता है। पिछले 10-15 साल का आप देखेंगे तो यही रहेगा। तो इसलिए नतीजे ठीक हैं, अच्छे हैं, और आगे भी अच्छे रहेंगे। बिजनेस आउटलुक बहुत अच्छा है। कोरोना के फेज से बाहर निकल गई है इंडस्ट्री, तो कमर्शियल इंडस्ट्री में सेल अच्छी हो रही है। अभी हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, उसकी सेल अच्छी पिकअप कर रही है। और 21 तारीख को हमारी अगली ऑक्शन है जिसमें करीब 1000 करोड़ की सेल होने की उम्मीद है। और हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर में और मोस्टली दिसंबर तक ही हम पूरा प्रोजेक्ट की सेल कर देंगे। और दूसरा हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आईटीपीओ पे, प्रगति मैदान पे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 26 जुलाई को। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है ये। लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। 7000 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है अंडर वन रूफ। 3000 लोगों का प्लेनरी एम्फी थिएटर है। ये एक रेयर टाइप है। बहुत बड़े बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन हॉल हैं जिसमें जो भी अच्छी से अच्छी, हैवी से हैवी मशीनरी है वो डिस्प्ले हो सकती है, डबल स्टोरी के और पूरा डिस्प्ले अरेंजमेंट के साथ, पूरे लेटेस्ट आईटी। ये जो आईटीपीओ वाला गुप्ता जी, जो आईटीपीओ वाला आप बता रहे हैं प्रगति मैदान वाला, इसमें एनबीसीसी किस तरीके से जुड़ी हुई है? एनबीसीसी इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। तो सारा डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, सुपरविजन। तो वो तो आपने रियलाइज कर लिया होगा ना सर, आप उसमें बाकी है क्या अभी? अभी थोड़ा बाकी है, ज्यादा हो गया रियलाइज, बट इट्स ए फेदर इन द कैप ऑफ एनबीसीसी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। हाँ, नहीं, डेफिनेटली, और बहुत ज्यादातर रियलाइज हो गया। खूबसूरत और बहुत शानदार था। इसमें कोई, हम लोगों ने देखा था उसका लाइव पूरा जब वो हो रहा था, बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपका जो कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट, इसमें रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है? हमारा मेजर कंसल्टेंसी का टर्नओवर है करीब 92% के। तो सर फिर आपको सीजनल इम्पैक्ट रियल एस्टेट से क्यों होना चाहिए? मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा था, कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट, पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहा था मैं। अच्छा, बिल्डिंग सेक्टर की। अब ये बताइए सर, 3% मार्जिन आपका रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लगभग ऐसे ही आते हैं, लेकिन मतलब सीक्वेंसली या कहीं से भी देखें तो थोड़ा और उसको इम्प्रूव होना चाहिए। आप मुझे यहाँ के आगे का आउटलुक बताइए। नेक्स्ट 2 क्वार्टर में ये 4-4.5% होगा? इस साल में हमारा 10,500 करोड़ टर्नओवर का कंसोलिडेटेड बेसिस पे टारगेट है। उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हम वो अचीव कर लेंगे। 2000 करोड़ का टारगेट, 2000 करोड़ के करीब का टर्नओवर फर्स्ट क्वार्टर में अचीव हुआ है। और जो रेशो रही है फर्स्ट क्वार्टर की और ओवर टोटल पूरे ईयर की, उसके हिसाब से 10,500 करोड़ हम अचीव कर लेंगे। और 6% पीबीटी टारगेट है, 4% के करीब एबिटा मार्जिन है। दोनों के दोनों अचीवेबल हैं इस साल में। और अभी तक हम 3100 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमें बिजनेस मिल चुका है। 2800 करोड़ के टेंडर अवार्ड कर चुके हैं। 6500 करोड़ के टेंडर अंडर फाइनलाइजेशन है, डिफरेंट स्टेजेस पे जी हो चुके हैं। पिछली बार आपका जो रेवेन्यू था सर FY23 में, वो 6700 करोड़ के आसपास था। इस बार कह रहे हैं आप 10,000 करोड़ को पार कर जाएंगे? नहीं, FY23 में 6700 करोड़ स्टैंड अलोन था। हाँ, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 8700 करोड़ के करीब है। तो 87 वाला आप 10 करेंगे, 12 करेंगे, कितना करेंगे? 10,650 हमारा लक्ष्य के साथ जो MOU हुआ है उसमें टारगेट है, उसको हम अचीव कर लेंगे, उसको सरपास ही करेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा गुप्ता सर, एक वो जो आम्रपाली वाला आप लोगों का, उसका क्या स्टेटस है इस समय? आम्रपाली का 8000 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है। 5000 करोड़ की कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं। हाँ। और
3500 के करीब हम नए मकान जो है पब्लिक को सेल कर चुके हैं। 6000 के करीब मकान हमें सेल करने हैं। सेल ठीक चल रही है और 24 के एंड तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और इसमें जो FAR बचा हुआ था उसके लिए हमारी बात चल रही है और वो काम भी हमें मिलने की उम्मीद है। वो करीब 8-9 हजार करोड़ के करीब का काम होगा। किससे बात चल रही है सर? जल्दी हमें मिल जाएगा और उसको हम टेकअप करेंगे तो अगले 3 साल में वो काम भी पूरा होने की। वो उसका मुझे अपडेट चाहिए। जो FAR एडिशनल आप बता रहे हैं 8-9 हजार, वो किससे मिला और क्या उसका इस्तेमाल क्या होगा, क्या बनाएंगे आप वहाँ? ऐसा है कि जो आम्रपाली प्रोजेक्ट था ये बिल्डर के छोड़ने के बाद उसमें सभी कुछ प्रोजेक्ट्स में FAR बचे हुए थे जो सेल नहीं हुए थे। मतलब उसमें लैंड बचा हुआ था जो सेल नहीं हुआ था बीच बीच में 7-8 प्रोजेक्ट्स में। तो उनको सेल करने की बजाय, क्योंकि उसमें वो FAR प्रोजेक्ट के बीच में ही है, तो वो नए बिल्डर के लिए उसको करना मुश्किल है। उसको वो अपना नाम देना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए डिसीजन ये हो रहा है कि वो NBCC ही बनाए और मार्केट में बेचे। तो घर बना के ही बेचेंगे क्या? तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने नहीं गुप्ता जी, उसमें क्या रेजिडेंशियल ही बनाएंगे या कोई और इस्तेमाल भी उसका हो सकता है? रेजिडेंशियल ही बनेगा वो। इतनी डिमांड है क्या सर नोएडा में? तो मैंने सुना नोएडा इस सब में बड़ी ओवर सप्लाई चलती है। नहीं, डिमांड बहुत है। हाँ। हम 3500 मकान पिछले 6 महीने के अंदर बेच चुके हैं इन प्रोजेक्ट्स में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी। और डेली बेसिस पे 10 से लेके 20 मकान हमारे बिक रहे हैं। तो डिमांड बहुत है, पर्टिकुलरली ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट आने के बाद बहुत डिमांड है। नोएडा में भी बहुत डिमांड है। पूरे NCR में आज की डेट में नोएडा विश लिस्ट में है और सबसे ज्यादा जो सेल है नोएडा में हो रही। सर टिकट साइज क्या है जो आप बेच रहे हैं मकान आम्रपाली का? क्या टिकट साइज मतलब एवरेज मकान की कीमत क्या है? मकान की कीमत बहुत रीजनेबल रेट पे है। 45-50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के मकान है, डिपेंडिंग ऑन साइज। और बहुत रीजनेबल रेट पे मकान मिल रहे हैं। ओके गुप्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। और टारगेट है कि जो इस साल का लक्ष्य MOU साइन किया गुप्ता जी ने, 10,600 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंसोलिडेटेड बेसिस पे अचीव करेंगे। मार्जिन 4% प्लस अचीव कर सकते हैं गुप्ता जी, ये हमें जानकारी दे रहे हैं। NBCC जो एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया था। गौरव ऐसा जुड़े, गौरव NBCC खरीदेंगे आप? कमेंट्री भी आपने सुन ली अब तो। देखिए मैं तो पहले ही खरीद चुका हूँ। हमने क्लाइंट्स को 47 पे दिलवाया है और जो ब्रेकआउट्स काफी अच्छे हैं। 4-5 साल का ट्रायंगल ब्रेकआउट था, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कप साइड जो है आपको 55 से 57 रुपए के लिए आपको देखने मिल सकती है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को ऐसा डिस्काउंट ऑलरेडी दिलाए हैं 47 के आसपास। तो यहाँ पे भी आप मौके हैं, बाय कर सकते हैं। क्या लक्ष्य क्या रखा हमने? 55 से 57 रुपए का एक इमीडिएट हर्डल है और पूरा पैटर्न का अगर टारगेट देखा जाए तो 60-65 के बीच में आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए 55-57 के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, तो NBCC ये कमेंट्री बड़ी अच्छी थी। गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे आगे इनका काम काज चलेगा। लेकिन इस बीच वेदांता पर एक सवाल पूछना चाहते हैं अरुण जी मुंबई से। अरुण जी नमस्कार, बताइए सर वेदांता पर क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए सवाल, बताइए अपना। हाँ सर, मेरे पास वेदांता क्या ना 25 शेयर है। हाँ 260 के भाव से। तो उसका 6 महीने के लिए रिव्यू क्या है? ओके गौरव, 6 महीने के लिए वेदांता क्या राय बनती है? सिंपल से आप एग्जिट कीजिए। देखिए मैं अभी आपको कह रहा हूँ वापस कि जो स्टॉक पिछले साल 1.5 साल से अगर रेंज में है, अगर आप उसको प्ले करना चाहते हैं 6 महीने के लिए, तो कुछ उसमें लॉजिक नहीं बनता है। हाँ किसी में ब्रेकआउट हुआ है, कहीं पे रिवर्सल देखने मिल रहा है तो आप उसको बाय कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं ट्रेंड को राइड करूंगा। लेकिन जो पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल से एक रेंज में ही अटका हुआ पड़ा है, वो उसको एक्सपेक्ट करना कि कहाँ पे जाएगा मुश्किल होता है। शायद यहाँ से 10% अपसाइड देखने मिल जाए। तो आपको अगर वो नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि 6 महीने के नजरिए से इसको आप मत लीजिए, क्योंकि ये रेंज में ही रहेगा। रेंज में रहेगा और कमोडिटी साइकिल, मेटल साइकिल थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गई है, तो निकल ही लीजिए सर, क्या करेंगे इसमें रह के। गणेश गौतम भोपाल से जुड़ रहे हैं। गणेश जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। बताइए सर जी। नमस्कार, बताइए सर। सर जी मैंने PFC का 700 लिए थे 19.10 का। तो सर इसको होल्ड करना था। अभी 19 रुपए में लिया आपने? जी 19 रुपए 10 पैसे। कब? ये हो गए लगभग 1 साल के आसपास। नहीं PFC 19 रुपए कहाँ था भाई? PFC सर,
फाइनेंस है। PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक। PFC। PSC भाई, ये दूसरा पूरा नाम बताइए ना, PSC क्या जरा भाई, देखो मैंने 19 रुपए PFC कहाँ है, PSC। IRFC है मेरे पास। PSC, गौरव आपको पता लग रहा है PSC कौन सा स्टॉक है? देखिए PFC PFS होगा, PTC फाइनेंशियल इंडिया सर्विसेज, वो यही 19-20 के आसपास में चला था, शायद वो हो सकता है PFS। जी वही है। PTC फाइनेंस ना? जी। अरे भाई बताइए, हाँ गौरव जी बताइए, PTC फाइनेंस। देखिए स्टॉक अगर इसका भी मैं देखूं तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हमको नजदीक में देखने मिला है। मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया जो है थोड़ा साल भर का रखिए, क्योंकि इसकी भी हिस्ट्री है कि ये परफॉर्म नहीं करता है, फिलहाल रेंज में ही रहा है। अब इसमें ब्रेकआउट के आसार देखने मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी शुरुआत हुई है, उसको थोड़ा समय दीजिए। जैसे पौधे को समय देना पड़ता है इसको ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा समय दीजिए। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है, और स्टॉक जो है 40 भी दिखा सकता है। लेकिन आप सोचो मुझे 3 या 4 महीने में देखने मिले, वो नहीं होगा, क्योंकि स्लो मूविंग स्टॉक है, अभी रेंज के बाहर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका नजरिया 1.5 साल का होना चाहिए, जहाँ पे आप 40 रुपीज के इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, क्विकली सवाल लेते हैं नारायण गुप्ता का, मुंबई से। नारायण जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताओ जी सर, मेरे पास IRFC का 1480 शेयर है, 29 रुपया 52 पैसा 50। हाँ जी। ये 1480 कौन हिसाब से लिए? 1500 ले लेते, 1450 लेते, ये काहे लिए 1480? मतलब सर एवरेज करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। कहाँ से लेना शुरू किया है? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। अरे कौन भाव से लेके एवरेज कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वो थोड़ा 32 रुपया का शायद रेट से मैं लिया था, उसमें एवरेज करके 29 रुपया आया है। ओके, करो 29 रुपये एवरेज कर लिया इन्होंने, 29 रुपया 52 पैसा, और करीब 1500 शेयर हैं। IRFC क्या करना चाहिए? देखिए काफी अच्छी खरीदारी है इनकी, क्वांटिटी भी अच्छी है, होल्ड किया है, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। इसमें एक नीरज जी वीकली चार्ट्स पे एक अप एंड पैटर्न ब्रेकआउट होता है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया था। हम लोग 50 के आसपास हमने तो एग्जिट कर लिया है। मैं इनको कहूँगा कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। अगर आप साल भर के लिए रख सकते हैं तो बिल्कुल बनाए रखिए, लेकिन जो इनका इन्वेस्टमेंट पार्ट है एटलीस्ट वो निकलता है, थोड़ा पार्ट प्रॉफिट यहाँ पे कर लीजिए और बाद में आप उसको राइट कीजिए। क्योंकि अगर गिरावट आती भी है और सपोज फिर से ये स्टॉक जो है 32-33 के या 35 के आसपास में कोई भी रीजन से आता है, 40 के आसपास में भी आता है, तो इन्होंने जो क्वांटिटी बेची है वापस वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसको आप राइट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक फ्रेश एक मोमेंटम को देखने मिलेगा, और स्टॉक जो है यहाँ से भी काफी अच्छा रन 1-1.5 साल में दिखा सकता है। ओके, तो ये है IRFC पर आए। गौरव सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस बीच मार्केट पे आप नजर डालिए, लगभग उसी स्तर पर बना हुआ जहाँ से हमने शो शुरू किया था, वही 40-45 पॉइंट नीचे रिकवरी की कोशिश कर रहा है। और इस रिकवरी में मदद करने के लिए हरा सूट पहन के सुमित आ गए हैं। कुछ और था नहीं रिकवरी सूटी पहन लो, ग्रीन क्या ही जा रहा है कुछ तो अच्छा हो, तो लग रहा है रिकवरी आएगी। और स्पेशली IT शायद सपोर्ट कर रही मार्केट में, कि आप देखो ना इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, ये सब कुछ सपोर्ट तो कर रहे हैं। प्लस रिलायंस थोड़ा करवट ले अगर एक तरफा ऊपर की तरफ, तो कुछ सपोर्ट वहाँ से भी आ जाए। बैंक्स थोड़ा बहुत अपटिक ले रहे हैं, तो ये सब कुछ चलना शुरू हुए हैं। देखिए सेकंड हाफ कैसा रहता है। आज सुबह आपकी कमेंट्री में एक चीज़ बड़ी क्रूशल थी कि अगर बाजार में आज रिकवरी आ जाए तो बेचने का मौका होगा। मैं अभी दोबारा मैं कह देता हूँ ये बात कि अगर ये रिकवरी हो रही है तो आप अपने प्रॉफिट जहाँ बन रहे हैं उनको ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैक्रो पिक्चर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को। रमेश कुमार शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं। रमेश जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ सर नमस्कार। मेरे पास में लुपिन के 45 शेयर है, 940 के है, और 100 शेयर FSL के हैं 130 रुपए के। तो मैं दोनों में 3-3 महीने रुक सकता हूँ, मेरे को क्या करूँ बताओ, राय दो सर। गौरव जी ल्यूपिन 940 पे लिया है और अभी 1090 पे चल रहा है, क्या करेंगे? देखिए इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, 3 महीने का, तो मैं कहूँगा लुपिन को आप बुक कर लीजिए। आपको एक 10-15% का अपसाइड देखने मिल रहा है, तो आप उसका एग्जिट कीजिए। मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ कि IT और फार्मा जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे बेट्स हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, तो ये मेरा पर्सनल बायस भी है। और रीजन मेरा पर्सनल बायस का इसके लिए है क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म को अगर आप देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन को आप नजरअंदाज कर लेंगे, उसको स्किप कर लेंगे, उसको मिस कर लेंगे। तो यहाँ पे काफी बड़े ब्रेकआउट्स आपको फार्मा इंडेक्स में देखने मिल रहे हैं। ये फार्मा इंडेक्स का एक पार्ट भी है
लार्ज कैप भी है, मोमेंटम भी अच्छा पकड़ा, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है अगर किसी का नजरिया 1.5-2 साल का है। लेकिन अगर 3 महीने का नजरिया है तो मैं समझता हूँ दोनों को ही आप एग्जिट कीजिए, चाहे आप एफएसएल की बात कर रहे हैं जहाँ पे भी इनको पैसा बन रहा है, या आप लुपिन की बात कीजिए जहाँ पे भी इनको पैसा बन रहा है। 3 महीने में बोलना मुश्किल। देखिए जब मार्केट जो है वो खुद इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप 3 महीने के लिए होल्ड करके आप रीजन क्या रहेगा वैसा होगा, तो मेरे सबसे बुक करना बेहतर होगा। ओके, और ये दूसरा इनका एफएसएल था, फर्स्ट सोर्स। देखिए वो भी हमारा एक वन ऑफ द टॉप रिकमेंडेशन रहा है। मेरे जो टारगेट्स हैं वो 230-240 के हैं अगले 1.5 साल के अंदर। लेकिन अभी इनको अगर 3 महीने के नजरिए तो मैं समझता हूँ फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर है नहीं। आईटी इंडेक्स इटसेल्फ एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी का 1.5-2 साल का नजरिया है, दोनों ही स्टॉक में काफी अच्छा मुनाफा को देखने मिल सकता है। ओके, तो ये राय हुई आपके लिए ल्यूपिन और फर्स्ट सोर्स में। और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।